हमारे एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति का एक सवाल हम लिए हैं और इस पर ये एक इम्पोर्टेंट सा सवाल है जो हमारे एक्सरसाइज 8.4 का 5वें का पहला सवाल है। लोग इसको बनाएंगे और इससे संबंधित जो भी फॉर्मूला आएगा हम बताएंगे, आप इसे नोट कर लेंगे और इस सवाल को भी बार बार आप नोट करेंगे, बार बार ध्यान से लिखिएगा और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए सवाल है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। इसको प्रूफ करना है कि यह इसके इक्वल है या ये इसके इक्वल है। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए उपचार ये है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको LHS कहा जाता है, इसको RHS कहा जाता है। हम LHS को लेके हल करना चालू करें और RHS आ जाता है, प्रूफ हो गया। या RHS को लेकर हल करना चालू करें और LHS आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा। आपको जो इच्छा वो लेकर स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से सवाल बन जाएंगे। आसानी से बनाने हैं तो हम पहले RHS लेके और प्रूफ करेंगे, लेकर चलेंगे, LHS आ जाएगा तो प्रूफ हो गया। अगर आपको LHS से RHS से LHS भी लाना होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा जो RHS से LHS से RHS ले आएगा। चलिए हम इसको बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हम लेकर चलेंगे इसको RHS और LHS आ जाएगा तो प्रूफ। हम इस सवाल को RHS को लेकर चलते हैं। RHS है 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। एक बात आप याद रखेंगे, ऊपर नीचे जब एक जैसा दिखाई दे, बस प्लस माइनस का अंतर हो तो आप परमेयीकरण कीजिए। जब ऊपर नीचे सेम सेम दिखाई दे, प्लस माइनस का अंतर हो तो आप ज्यादातर परमेयीकरण करने का प्रयास कीजिएगा। परमेयीकरण क्या होते हैं, अगर डिनोमिनेटर में प्लस है तो माइनस लेकर बाकी सब हम वही रखते हैं, माइनस लेकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसको हम परमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा इंटू प्लस है तो सब यही लेंगे, माइनस लेके गुणा कर देंगे। 1 माइनस cos थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा, ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे। ऊपर का ऊपर गुणा होगा तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि दोनों तो सेम सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा, ये दोनों को गुणा जब करेंगे तो आप एक बात ध्यान में रखिए, एक कोष्टक में a माइनस बी हो, एक कोष्टक में a प्लस बी हो, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी हो। तो इसको गुणा करने के लिए सबसे आसान तरीका है, लिख लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे हम क्या करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी है, इसको हम लगाएंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको लिखते हैं, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे को 1 के स्क्वायर 1, cos के स्क्वायर होता है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ आपको एक सूत्र लगाना पड़ेगा जो हम लिख दे रहे हैं, आप इस सूत्र को अप्लाई करिएगा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान देंगे, अपने नोट में लिख लेंगे। अगर नहीं जानते हैं तो, जानते हैं तो ठीक है। अगर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रहता तो उसकी जगह हम लिख देते cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऊपर वाले को छोड़ देते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे वाले को लिख देते हैं sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका ये सूत्र लिख दिए। आप ध्यान से देखिए कि अंश जो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर है, इसका भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर जो हर है इसका भी स्क्वायर है। तो जब दोनों का स्क्वायर हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं a/b और पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ इसका स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, इससे बढ़िया हम दोनों के कई ब्रैकेट में लिख देते हैं। ऊपर हो गया
1 माइनस कॉस थीटा और नीचे हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के स्क्वायर है। अब क्या करते हैं, भाग देना हो तो अगर देखिए a बटा b हो तो हम बाई 2 हो तो हम इसको लिख सकते हैं a बाई 2 प्लस b बाई 2। वही काम यहाँ कर रहे हैं, इसको लिख देते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस बाई साइन थीटा, जो होल स्क्वायर है उसको रहने दीजिए। फिर यहाँ एक सूत्र अप्लाई होगा, इस सूत्र को आप ध्यान दीजिएगा कि 1 बाई साइन थीटा का होता है कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होते हैं, कोसेक का उल्टा साइन होते हैं। तो जहाँ 1 बाई साइन हो वहाँ हम कोसेक लिख सकते हैं, जहाँ कोसेक हो वहाँ 1 बाई साइन लिख सकते हैं। तो हम क्या करना है, 1 बाई साइन की जगह पर लिख दिए कोसेक थीटा माइनस कॉस बाई साइन जो होता है, ध्यान दीजिए 1 की फॉर्मूला है 1 बाई साइन का कोसेक थीटा, और कोसेक हो तो लिख दो 1 बाई साइन। लेकिन इस सूत्र का हम यहाँ पे यूज किए हैं। और tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट का होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ कॉस थीटा बटा साइन थीटा है तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉट थीटा, होल स्क्वायर रहने दीजिए। आप ध्यान देंगे तो हम RHS को लेकर हल किए थे, जो रिजल्ट आ रहा है यही LHS है, इसका मतलब RHS को हल किए और जो आया है वो LHS है, मतलब RHS आ गया LHS के बराबर। तो हम कह सकते हैं इसलिए RHS इज इक्वल टू LHS। इस प्रकार ये सवाल प्रूफ हो गया। इस प्रकार ये सवाल प्रूफ हो गया। कुछ कारगर फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा दिमाग में बैठाने होंगे। जहां tan हो आप वहां पर लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, या साइन बटा कॉस है तो आप लिख सकते हैं tan। अधिकांश सवाल में tan थीटा की जगह पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा रखा जाएगा, और कॉट की जगह पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा रखा जाएगा। इस सवाल को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट सवाल ये तो पहला हुआ, दूसरा इसके बाद वाले वीडियो में हम बनाएंगे, उसमें इन सब फॉर्मूला का फिर यूज होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें और इस प्रकार के सवाल को बनाने का प्रयास करें, और इसके लिए हम नेक्स्ट मिलते हैं इसके 5वें में दूसरे सवाल के लिए दूसरे वीडियो।